तो सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे। मेक 3 चेन्स। नाउ मेक डबल क्रोशे 12 टाइम्स। Yarn over. Insert your hook into the magic ring. Take this yarn over, pull through into 2 loops only. Again yarn over. Now pull through into last 2 loops. This is double crochet. कंप्लीट करेंगे। टोटल 12 टाइम्स बनाएंगे ये डबल क्रोशे। कंप्लीट करने के बाद मेक स्लिप स्टिच हेयर। ओके, अगेन मेक 3 चेन्स। नाउ मेक इंक्रीज स्टिच। इंक्रीज मतलब हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशे, बट इन द बैक लूप। सो दिस इज फ्रंट लूप and this is back loop. We will work in the back loop only. Again double crochet in the same stitch. This is called increase stitch. Double crochet, again double crochet in the same stitch. So सभी चेन्स में increase stitch बनाएंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। नाउ मेक 3 चेन्स, मेक 1 डबल क्रोशे। इन द नेक्स्ट चेन मेक इंक्रीज स्टिच। अगेन मेक 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट। नाउ मेक इंक्रीज स्टिच इन द नेक्स्ट। आई एम वर्किंग इन द बैक लूप। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक डबल क्रोशे, एक इंक्रीज, एक डबल क्रोशे, एक इंक्रीज। ठीक है, ऐसे करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद मेक स्लिप स्टिच हेयर। अगेन मेक 3 चेन्स। नाउ मेक 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट, 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट एंड इंक्रीज स्टिच। ठीक है, 1 2 and increase. 1 2 and increase। ऐसे करके इस पैटर्न को इंक्रीज करना है। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद अगेन मेक 3 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद इंक्रीज स्टिच। उसको कंप्लीट करने के बाद अगेन मेक 3 चेन्स, मेक 4 डबल क्रोशे एंड देन इंक्रीज स्टिच। ओके, फिर उस रो को कंप्लीट करने के बाद मेक 3 चेन्स। नाउ मेक 5 डबल क्रोशे एंड देन इंक्रीज स्टिच। उस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द रोज। सो इन लास्ट मेक स्लिप स्टिच हेयर, मेक 2 चेन्स, 1 and 2. Now make 60 half double crochet. Yarn over, insert your hook in the back loop only. Take this yarn over, pull through into all the loops. This is half double crochet. Now make 60 half double crochet. So I have completed 60 half double crochet here. Now make 1 chain and cut the yarn. Cut a long yarn, ठीक है, क्योंकि अभी हमें स्टिच भी करना है रोज़ को। अब सेम ऐसा ही आपको एक और सर्कल बनाना है, बट उसमें ये जो लास्ट में हमने 60 हाफ डबल क्रोशे लिए हैं ये इसमें नहीं बनाने, ठीक है। इस वाले सर्कल में आपको 5 डबल क्रोशे इंक्रीज पर ही स्टॉप कर लेना है। अब बनाएंगे पेटल्स। सो पेटल्स बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है
कि जो पेटल्स का जो पैटर्न है दैट विल बी द सेम, ठीक है। प्लस डिफरेंट क्या होगा इसमें कि एक तो नंबर ऑफ़ पेटल्स चेंज होंगे, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रो में 2 पेटल्स बनेंगे ओनली, सेकंड में 3 बनेंगे, ऐसे करके पेटल्स के जो नंबर हैं वो चेंज हो जाएंगे। प्लस द चेन दैट यू हैव टू स्किप दैट विल बी डिफरेंट इन एवरी रो। बस ये आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज द पैटर्न विल बी द सेम, ठीक है। जो तरीका है बनाने का वो सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट चेन, ठीक है। इसमें इंसर्ट करना है अपना हुक। टेक दिस यार्न, नाउ मेक 3 चेन्स। 3 चेन्स बनाने के बाद नाउ मेक इंक्रीज स्टिच इन द सेम चेन, ठीक है। नेक्स्ट में भी इंक्रीज स्टिच, अगेन इंक्रीज स्टिच, ठीक है। 3 चेन्स में इंक्रीज स्टिच करने के बाद मेक 1 चेन एंड टर्न। नाउ दीज आर टोटल 6 चेन्स। अब सभी 6 चेन्स में आपको इंक्रीज स्टिच बनाना है। वन, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट 6, ठीक है। देखिए ऐसा लुक आएगा इसका। नाउ स्किप 3 चेन्स, 1, 2 एंड 3। 3 चेन स्किप करके 4th में स्लिप स्टिच करेंगे, ओके। नाउ मेक 1 चेन। अब बनाएंगे रिवर्स सिंगल क्रोशे। टर्न नहीं करना, ऐसे ही बनेगा रिवर्स। फर्स्ट चेन में ऐसे इंसर्ट कर, टेक दिस यार्न, मेक सिंगल क्रोशे, ऐसे इंसर्ट करेंगे, टेक दिस यार्न, मेक सिंगल क्रोशे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स सिंगल क्रोशे। सभी रोज में कंप्लीट करेंगे, सॉरी सभी चेन्स में रिवर्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ओके, नाउ टर्न, skip 3 chains, 1, 2 and 3. In the 4th chain make slip stitch and 3 chains. So your first petal is done. ऐसा लुक आएगा इसका। Now make increase stitch. In the next chain again increase stitch, again increase stitch, make 1 chain, turn। टोटल 6 चेन्स हो गई। अब सभी में इंक्रीज स्टिच करेंगे। कंप्लीट करेंगे इस रो को। कंप्लीट करने के बाद अब ये जो गैप आ रहा है ये हैं 3 चेन्स टोटल, 1, 2 एंड 3। थर्ड में स्लिप स्टिच कर लेंगे। वैसे तो इसको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी उतने ही होते हैं जितने आपको स्किप करने होते हैं। अगर ये कुछ डिफरेंट आ रहे हैं आपके उसमें काउंटिंग में, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुई है। मेक 1 चेन, now make reverse single crochet in all the
चेन्स। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न कंप्लीट है। अब यहाँ पे 1 2 एंड 3 लास्ट में कर लेंगे स्लिप स्टिच। रोज़ की फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए ऐसा लुक आएगा। ओके, नेक्स्ट रो बनाएंगे। मेक 2 चेन्स। अभी जो नेक्स्ट रो है इसमें करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। ठीक है, एज आई सेड बिफोर कि जो पेटल का जो पैटर्न है, जो तरीका है वो सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ द पेटल्स विल बी डिफरेंट। फर्स्ट रो में आपके 2 पेटल्स बने हैं, सेकेंड रो में आपके 3 पेटल्स बनेंगे, प्लस फर्स्ट रो में आपने 3 चेन्स स्किप करी थी, नेक्स्ट रो में आप 5 चेन्स स्किप करोगे। ठीक है, पहले पेटल बताती हूँ मैं। 3 चेन्स, नाउ इंक्रीज स्टिच इन द 3 चेन्स। 1 2 and 3। मेक 1 चेन, टर्न। अब इन सभी में इंक्रीज स्टिच बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं इसको। कंप्लीट करने के बाद नाउ स्किप 5 चेन्स। 1 2 3 4 5। सिक्स्थ रो में 6 चेन में करेंगे स्लिप स्टिच। मेक 1 चेन, नाउ मेक रिवर्स सिंगल क्रोशे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे इसको। सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद ऐसे टर्न करके 5 चेन्स स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5। सिक्स्थ में स्लिप स्टिच एंड मेक 3 चेन्स। अब पैटल बनाएंगे। 3 पेटल्स बनाएंगे इस रो में। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, बट अभी लास्ट में स्लिप स्टिच नहीं करा है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपकी ये पेटल्स सही बन रहे हैं और अगर आप चेन्स को सही तरीके से स्किप कर रहे हैं, सो लास्ट में भी आपकी वही चेन्स, उतनी ही चेन्स रहेंगी जितनी आपको इस रो में स्किप करनी है। जैसे कि इस रो में मैं 5 चेन स्किप कर रही थी, तो लास्ट में भी मेरे पास 5 चेन्स ही रहनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट मेक स्लिप स्टिच। मेक 2 चेन्स एंड मेक स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट रो। अब अगेन मेक पेटल्स। फर्स्ट रो में 2 पेटल्स बन गए, सेकंड में 3 पेटल्स बन गए, थर्ड रो में बनेंगे 4 पेटल्स एंड यू हैव टू स्किप 6 चेन्स। तो स्टार्ट करते हैं। पेटल का जो पैटर्न है विल बी द सेम एज आई सेड बिफोर। 3 चेन्स, इंक्रीज स्टिच, again increase stitch, and again increase stitch. Make 1 chain, turn. Now make increase stitch in all the chains. Okay, increase stitch बनाने के बाद skip 6 chains, 1 2 3 4 5 and 6. 7th में make slip stitch, 1 chain. Now make reverse single crochet, कंप्लीट करेंगे इसको। रिवर्स सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद टर्न, स्किप 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6,
in the 7th chain make slip stitch and start continue the pattern. 1 2 3 make increase stitch, ओके. सो पेटल बनाना कंटिन्यू कर देंगे. ओके, सो नेक्स्ट रो में बनाए जाएंगे 6 पेटल्स एंड यू हैव टू स्किप 5 चेन्स. ठीक है. सो आई हैव कंप्लीटेड माई पेटल्स. ओके, नाउ make 2 chains and slip stitch in the next row. अब नेक्स्ट रो में बनाए जाएंगे 7 पेटल्स in which you have to skip 6 chains in the first petal. नेक्स्ट में 5 चेन स्किप करनी है, फिर से नेक्स्ट में 6 स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में 5. तो ऐसे करके ये 7 पेटल्स बनेंगे. तो पहले ये फर्स्ट पेटल कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट पेटल मैंने कंप्लीट कर लिया है, हाफ कंप्लीट है अभी ये. ओके, सो नाउ skip 6 chains 1 2 3 4 5 6. in the 7th chain make slip stitch, make 1 chain. now make reverse single crochet. कंप्लीट करते हैं इसको. कंप्लीट करने के बाद स्किप 6 चेन्स, मेक स्लिप स्टिच. नाउ अगेन मेक पेटल. कंप्लीट करते हैं. सेकंड पेटल मैंने हाफ कंप्लीट करा है. अच्छा, यहाँ पे तो 6 चेन्स ही रहेंगी. ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ से स्किप करी हैं 6 चेन्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो सेम ही रहेंगी. मेक 1 चेन. नाउ मेक रिवर्स सिंगल क्रोशे. रिवर्स सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद नाउ यू हैव टू स्किप 5 चेन्स 1 2 3 4 5. in the 6th मेक स्लिप स्टिच. ठीक है, स्टार्टिंग में 6 चेन स्किप करी थी, नेक्स्ट पेटल में 5 चेन स्किप करी हैं. अब जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, पेटल बनाओगे, तो 3 बार इंक्रीज बनेगा. उसके बाद नेक्स्ट में टर्न करने के बाद 6 में इंक्रीज बनेगा. ठीक है, तो यहाँ तो 5 चेन्स ही रहेंगी. यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद अब जो आप रिवर्स सिंगल क्रोशे बनाओगे, अब स्किप करोगे आप 6 चेन्स. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट में 6 चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट में 5 करनी है, अगेन 6 5 6 5 एंड 6. ऐसे करके आपको पेटल्स बनाने हैं, टोटल 7. So I have completed this row as well. Make 2 chains, slip stitch in the next row. Okay, अब नेक्स्ट रो में 8 पेटल्स बनाए जाएंगे, प्लस यू हैव टू स्किप 6 चेन्स. ठीक है, सभी में 6 चेन स्किप करी जाएंगी. अब कोई ऑल्टरनेटिव नंबर नहीं है. ओके, सो इसको कंप्लीट करते हैं. ओके, सो कंप्लीट कर लिया है मैंने ये. नाउ मेक 2 चेन्स एंड स्लिप स्टिच. ठीक है, सो बेसिकली ये स्लिप स्टिच इस कॉर्नर पे होना चाहिए था, जो ये 60 हाफ डबल क्रोशे बने हुए हैं. अगर आपका यहीं पे स्लिप स्टिच हो रहा है लास्ट में, तो गुड इनफ. नहीं हो रहा, देन डोंट वरी. मेक 1 चेन, टर्न and slip stitch in all the stitches until you reach this point. That's it. Make 1 chain and cut a long yarn. Okay, सो ये कंप्लीट है. पेटल्स को ऐसे ओपन कर लेंगे.
ठीक है। अब जो दूसरा सर्कल था उसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न्स बनाएंगे। लास्ट में मेक 1 चेन एंड स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर से एक चेन बना के यार्न को कट कर देंगे। इसके जो पेटल्स हैं उसको भी ऐसे खोल लेंगे। अब इसको जॉइन करते हैं। इस रो में बैक लूप यूज़ करेंगे इस रो का। ठीक है, इसमें दोनों स्टिचेस लेंगे। बैक लूप both the stitches, back loop and both the stitches, बैक लूप एंड बोथ द स्टिचेस। ठीक है, इसको पूरा ऐसे अटैच कर देंगे। ये जो 60 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे ये हम वो अटैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अटैच कर लेंगे यहाँ तक, तो ये स्पेस रहेगा, ओपन स्पेस। कंप्लीट करते हैं इसको। कंप्लीट करने के बाद लास्ट में फिनिशिंग कर देंगे। अंदर की तरफ फिनिशिंग करेंगे। यार्न को कट कर लें। इसमें पर्ल्स ऐड करेंगे। इसके लिए आपको दूसरे नीडल की ज़रूरत होगी। जितना लॉन्ग आपको साइज़ चाहिए हो इसका पर्ल्स के स्ट्रैप का, आप उतने ज़्यादा इसमें पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल 30 ऐड करूँगी। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद इसको लॉक करेंगे। बहुत अच्छे से फिनिशिंग करनी है इसकी। यार्न कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रैप बनाते हैं दूसरा, जो कि सिर्फ यार्न से बनेगा। मेक स्लिप नॉट। लॉन्ग यार्न स्किप करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इससे स्टिच करेंगे हम। नाउ मेक 90 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 90 चेन्स बनाएंगे। 90 चेन्स कंप्लीट कर ली हैं मैंने। और अगर आप चाहो तो और भी लॉन्ग इसकी चेन्स बना सकते हो, मतलब जितनी आपको चाहिए ना उसका स्ट्रैप का साइज़, आप उसके अकॉर्डिंग चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, नाउ स्किप 2 चेन्स and in the third chain make double crochet।
just like that. You have to make double crochet till you reach at this point. डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद make one chain, turn and now make single crochet in all the stitches. Okay, अब ये कंप्लीट करने के बाद make one chain and cut a little bit long yarn. अब इसको अटैच करेंगे बैक से. नॉट भी बनाएंगे लास्ट में. अब इसकी भी फिनिशिंग करेंगे अंदर की साइड. अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे इसकी. नाउ जस्ट कट द यार्न. सेकंड पोर्शन है, इसको भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे. कंप्लीट हो गया है ये, और इसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे. ये जो एक्स्ट्रा यार्न निकल रहा है, ठीक है. अब ये बटन्स ऐड करेंगे. इसको ऐड करने के लिए इसका होल्डर बनाया जाएगा. मेक अ मैजिक रिंग. नाउ मेक 2 chains and make double crochet 12 times. 3 4. ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको. कंप्लीट करने के बाद मेक अ स्लिप स्टिच हेयर एंड कट अ लॉन्ग यार्न. ठीक है, और ऐसे आपको 2 बनाने हैं. ओके, सो अब बटन ऐड करेंगे जस्ट लाइक दैट. अब ये जो पोर्शन है इसको ऐसे प्रेस कर देंगे. ठीक है, ये लॉक होगा. सेम ऐसे ही इसको भी ऐड करेंगे. डन. अब बटन ऐड करेंगे इन द सेंटर ऑफ द बैग. ठीक है, ऐसे इसको 1 by 1 स्टिच करेंगे. पूरा कंप्लीट करते हैं इसको. लास्ट में नॉट टाई अप करेंगे. वन नॉट इज इनफ फॉर दिस. अब यार्न को ऐसे जस्ट हेयर एंड देयर पुल करके कट कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल इसके जस्ट सामने ऐसे ये वाला बटन ऐड करेंगे. सो द बैग इज डन. आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी. इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें. प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.